हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। हमारी जो प्री डीआईज और अर्थमेटिक की सीरीज़ चल रही है उसके साथ में जो मैथ्स चेकलिस्ट है और जो विजेता मैगज़ीन है उसकी भी सीरीज़ चल रही है। तो मैथ्स चेकलिस्ट में चेकलिस्ट नंबर 1 है, उसकी ड्रिल नंबर 6 है। तो आज है जो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपके अर्थमेटिक के 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उनका जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है और बेस्ट अप्रोच होती है, साथ में बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तो देखिए ड्रिल नंबर 6 है आपका, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अपने यहाँ पे इतनी सारी है जो आपके लिए जो सीरीज़ चल रही है, अगर आपने इनको कंप्लीट नहीं किया है तो अभी कभी है जो कंप्लीट कीजिए और साथ में पुराने वीडियो के साथ में नए भी देखते रहिए। इसमें देखिए आपके जो मेंस के डीआई करवा रखे हैं, जो आपके प्री के डीआईस चल रहे हैं, अर्थमेटिक चल रहा है, मैथ्स चेकलिस्ट चल रही है। तो इतनी सारी आपके लिए सीरीज़ है और कंटेंट का अच्छा लेवल का सॉल्यूशन आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। देखिए उनको और फिर है जो जुड़े रहिए साथ में। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, ए ट्रेन इज़ मूविंग विद द स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम स्टेशन ए एंड एन एरोप्लेन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 270 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम ए पॉइंट इज़ 80 किलोमीटर अबव ए ट्रेन। तो देखिए एक पॉइंट है यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे एक ट्रेन है आपकी, तो वो है जो आपकी इस तरह से मूव कर रही है। अब आपको बोला है ये आपका स्टेशन ए है। अब जो ट्रेन की स्पीड है वो है आपकी 240 किलोमीटर पर आवर। आपको बोला है कि इस स्टेशन से ऊपर 80 किलोमीटर ऊपर, यानी कि ये जो डिस्टेंस आपकी कितनी है 80 किलोमीटर है। तो इस 80 किलोमीटर ऊपर एक आपका एरोप्लेन है जो मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपकी ट्रेन मूव कर रही है, और एरोप्लेन की स्पीड आपकी कितनी है 270 किलोमीटर पर आवर है। आपको बोला है then find the shortest distance between them after 2 hours if they started simultaneously and moving in the same direction। तो वह एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो 2 घंटे के बाद में उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। सबसे पहले देखिए आफ्टर 2 आवर बोले तो एरोप्लेन है जो आपका 1 आवर में 270 किलोमीटर आपका क्या करता है, ट्रैवल करता है। तो 2 आवर में कितना हो जाएगा आपका 540 हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि 540 किलोमीटर है जो एरोप्लेन ने ट्रैवल कर दिया है। अब उसी 2 आवर में ट्रेन कितना करेगी, तो 1 आवर में 240 करती है, तो 2 घंटे में आपका कितना करेगी 480 करेगी। तो ये आपकी ट्रेन कुछ यहाँ पे पहुँचेगी। अब इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होती है, ये आपकी जो हाइपोटेनस डिस्टेंस होती है ये वाली आपको फाइंड करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे अगर अपन करें तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा आपका। क्वेश्चन ईजी है, बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। देखिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच देता हूँ मैं, खींच दिया तो ये 80 है, तो ये भी कितना होगा आपका 80 होगा। अब ध्यान से देखिए पूरी डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक 540 है और यहाँ तक आपकी कितनी है 480 है। तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 60 आएगा। तो ये डिस्टेंस कितनी है आपकी 60 किलोमीटर है। आपको ये वाली फाइंड करनी है, ये परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेनस फाइंड करना, तो पाइथागोरस थ्योरम से आपका हो जाएगा। तो हाइपोटेनस की आपकी डिस्टेंस होती है वो होती है आपके परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर होता है। तो 60 और 80 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना, तो 60 का 3600 होता है और 80 का आपका 6400 होता है। दोनों को ऐड करोगे आप तो 10,000 होगा, और 10,000 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका 100 किलोमीटर होता है। तो यानी कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये कितनी आपकी 100 किलोमीटर है, और यही आपका आंसर है। तो बेसिक सा क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें आपको कॉन्सेप्ट यही लगाना है कि जो फ्लाइट है आपकी एरोप्लेन वो ज़्यादा दूर जाएगी और जो आपकी ट्रेन है वो कम दूर जाएगी। तो आपकी डिस्टेंस एक आगे एक पीछे होगा, तो डिस्टेंस कौन सी होगी आपकी, ये स्लोप वाली होगी। और राइट एंगल ट्राइंगल आपको यहाँ पे बना के आराम से इसका आंसर निकालना है। तो पहला क्वेश्चन था आपका, थोड़ा लॉजिकल था, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए कॉर्न इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक कॉर्न है आपका, उसको 2 भागों में आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है, और उसमें उनका रेशियो था 3:2, यानी कि 2 पार्ट थे। एक पार्ट आपका 3 यूनिट है और एक पार्ट आपका 2 यूनिट है। रिकास्टेड इनटू ए स्पेयर। अब उन पार्ट को, यानी कि देखिए अगर अपन समझे तो ये आपका कॉर्न होता है इस तरह का। अब इस कॉर्न को आपने 2 हिस्सों में तोड़ दिया, ठीक है ना। तो एक पार्ट आपका 3 हो गया, एक पार्ट आपका 2 हो गया। अब इन पार्ट को क्या किया, रिकास्ट किया, यानी कि इनको पिघला के या तोड़ मरोड़ के कुछ भी करके आपने क्या किया, नए शेप में कन्वर्ट कर दिया। वो शेप कौन से है, स्पेयर। एक तो आपका स्पेयर है और एक आपका हेमी स्पेयर है, यानी कि दोनों से आपने नया एक तो स्पेयर बना दिया
और एक आपका हेमिस्फेयर बना दिया। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, तो उनकी रेडियस का आपको रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए, लेट करते हैं कि जो आपका स्पेयर है तो इसकी रेडियस है जो अपन क्या करते हैं, कैपिटल आर करते हैं, लेट करते हैं। और जो हेमिस्फेयर इसकी रेडियस अपन कितनी करते हैं, स्मॉल आर करते हैं। आपको एक बात ध्यान रखनी, जब भी कोई भी चीज़ आप पिघला के या न्यू शेप देते हो तो हमेशा उसमें आपका वॉल्यूम काम में आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कहाँ वॉल्यूम कहाँ एरिया। तो अगर अपन किसी चीज़ को पिघला के या किसी चीज़ से कोई चीज़ का शेप चेंज करके नई चीज़ बनाते हैं तो हमेशा आपको वहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, आपका वॉल्यूम लगेगा। अब आपको यहाँ पे क्या है, इनका रेडियस का रेशियो चाहिए। तो देखिए वॉल्यूम करते हैं, तो ऊपर मैं लिखूँगा जो आपका पार्ट है कौन सा, स्पेयर का। तो स्पेयर का वॉल्यूम होता है आपका 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। और नीचे है जो आपका हेमिस्फेयर है तो इसका क्या होता है 2/3 पाई, और ये आपका कितना होगा, ये आपका स्मॉल आर क्यूब होगा। और इनका रेशियो आपको दे रखा है, इनके वॉल्यूम का 3:2 है। तो ये सॉल्व करेंगे तो देखिए पहले तो 3 से 3, पाई से पाई, और ये यहाँ पे आपका कितना हो गया 2। तो देखिए यहाँ से आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, ये आ गया आपका 3/4। अब आपको सिर्फ रेडियस का रेशियो चाहिए तो इनका क्या कर दीजिए, आप क्यूब रूट कर दीजिए। तो यहाँ से r/r का कितना आएगा, ये आएगा √3 का क्यूब अपॉन में √4 का क्यूब। तो आपके स्पेयर और हेमिस्फेयर के रेडियस का रेशियो कितना आएगा, ये आएगा आपका √3 क्यूब √3 रेशियो क्यूब √4। तो ये है जो आपका आंसर हो गया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो जब भी अपन किसी को पिघला के या कोई नया शेप देते हैं तो हमेशा आपको वहाँ पे वॉल्यूम लगाना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर अपन उसकी बाहर की सरफेस कोई भी आपको वहाँ पे रेलिंग करनी है, कलर करना है, तो हमेशा अपन क्या लेते हैं, उसका एरिया लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है ए ग्लास ऑफ 640 ग्राम इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स इन सच ए वे 40% ऑफ फर्स्ट पार्ट इक्वल टू 75% सेकेंड पार्ट एंड 66.66% ऑफ द थर्ड पार्ट। तो देखिए एक ग्लास में आपका 640 ग्राम, ठीक है ना, तो उसको आपको क्या करना है, 3 पार्ट में डिवाइड करना। तो यहाँ पे देखिए अगर अपन समझे, पार्ट है अपने पास में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 पार्ट है। अब इन तीनों के पार्ट के कितने कितने परसेंट आपके इक्वल है ये दे रखा है। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि इन पार्ट में आपका कितना कितना है, जो 640 का आपका जो भी इसमें पार्ट इंक्लूड है। तो मान लेते हैं फर्स्ट में है आपका x, सेकंड में y और थर्ड में z है। आपको बोला है कि 40% ऑफ फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट का जो 40% है यानी कि x का 40% कितना होगा, 2/5x होगा। ये है जो इक्वल है 75% ऑफ सेकंड पार्ट। 75% का मतलब होता है 3/4, ये इक्वल है। और 66.66% थर्ड पार्ट का मतलब कितना होता है 2/3। तो ये तीनों पार्ट क्या है आपके इक्वल है। पहले तो ये दे रखा है। तो अपन ने, अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिए, और जिसने देखे उनको पता होगा कि यहाँ से अपन इनको रेशो में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि आपको क्या करना है, ऊपर तो सिर्फ x y z रखना है और जो भी आपके नंबर्स होते हैं उनको क्या करना है, डिनोमिनेटर में लेके आना है और वही आपके रेशियो होंगे। तो यहाँ से मैं देखूँ तो ये होगा आपका x अपॉन 5/2, ये होगा आपका y 4/3 और ये होगा आपका यहाँ पे z 3/2। तो यहाँ से अपन ने इनको कन्वर्ट कर दिया। अब ये फ्रैक्शन में है आपके, तो इनको क्या करना है, फ्रैक्शन को रिमूव करना है। तो इनके जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे डिनोमिनेटर में आपका क्या है 2 और 3 है। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6। तो इन सबको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डिनोमिनेटर में से नंबर है जो हट जाएगा। तो देखिए ये कितना होगा आपका x अपॉन 15 इक्वल टू में ये होगा आपका y अपॉन 8 और ये होगा आपका यहाँ पे z अपॉन 9। तो इसका मतलब है कि ये इनके x y z के रेशियो कितना है आपके पास में 15 रेशियो 8 रेशियो 9। तो पहले तो x y z का आपके पास में रेशियो आ गया। x y z क्या है, ये आपके, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये आपका थर्ड पार्ट है। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट के आपके पास में यहाँ पे क्या आ गए, रेशियो आ गए हैं। आपको आगे क्या पूछा है, आपको पूछा है
फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट। तो देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ फर्स्ट और थर्ड पार्ट से मतलब है, तो वही अपने को लेना है। तो अपन यहाँ पे पहले फाइंड करते हैं। तो 640 है जो वैल्यू है इक्वल है आपका इन तीनों के सम के, कितने के, 32 के। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 20। तो 1 यूनिट इक्वल टू आपका कितना है, 20 ग्राम है। तो अगर यहाँ पे देखें तो फर्स्ट पार्ट कितना होगा आपका, 20 × 15 300 ग्राम होगा। और थर्ड पार्ट है आपका 9 2 180 ग्राम। आपको बोला है कि 1 ग्राम का प्राइस 100 रुपीज़ है, तो इनको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इनका क्या आ गया, प्राइस आ गया 30,000 एंड 80,000। आपको बोला है कि इनका प्रॉफिट फाइंड करना है। अब प्रॉफिट फाइंड यानी कि डिफरेंस फाइंड करना है, वो भी कौन सा, फर्स्ट और थर्ड पार्ट का। तो सेकंड पार्ट आपको लेना ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जो 25% है यहाँ पे आपको लेना ही नहीं है इसको, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम में आपको यही बात ध्यान रखनी, पूरा सॉल्व नहीं करना है, जो पूछा है वही लेना है आपको। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट निकालना है, तो अपन प्रॉफिट निकालते हैं। आपको बोला है कि फ़र्स्ट पार्ट को आपने 6.66% के प्रॉफिट पे बेचा है। 6.66% का मतलब होता है आपका 1/15। तो यानी कि आप पहले तो इसका 1/15 निकालोगे, और फिर आपको बोला है कि जो थर्ड पार्ट है 22.22 का मतलब होता है आपका 2/9। इन पार्ट को निकाल के इनका डिफरेंस लेना है। तो देखिए अगर यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा आपका 2000 आएगा, और यहाँ से आप करोगे तो कितना आएगा 4000 आएगा। इनका डिफरेंस लेना है, 2000 और 4000 का डिफरेंस कितना होता है आपका 2000 होता है, और यही आपका आंसर होगा। तो इन दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस कितना होगा, 2000 रुपये होगा, और यही आपका आंसर है। अगर आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो सॉल्यूशन में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे आपका 200 और 300 है ऐसे करके ले रखा है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस है सिर्फ 10 से ही मल्टीप्लाई किया है, पर अपने को 100 से करना है। तो वहाँ पे जो सॉल्यूशन में थोड़ा आपका मिस्टेक है, तो उसको सुधार लेना है। तो यहाँ पे आंसर आपका 200 की जगह कितना आएगा, 2000 आएगा, और यही आपका आंसर है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो आपको यहाँ से एक बात सीखनी है कि एग्ज़ाम में जो पूछे वही लिखना है, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। आपको सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट का पूछा है, तो सेकंड पार्ट को आपको नहीं निकालना है, टाइम सेव करना है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 100 मैन कैन डू ए वर्क इन 30 डेज। तो सबसे पहले आपको बोला है कि 100 मैन एक काम को 30 डेज़ में करते हैं, तो यहाँ से आपका टोटल वर्क आएगा। तो टोटल वर्क आएगा आपका टोटल पर्सन मल्टीप्लाई डेज़ करेंगे, तो टोटल वर्क है आपका कितना, 3000 यूनिट्स। ये आपका क्या है, टोटल वर्क है। तो टोटल वर्क आ गया अपने पास में। आपको बोला है देन फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय देम इफ़ 30% ऑफ मैन आर वर्किंग विथ 50% ऑफ देयर एफिशिएंसी एंड रिमेनिंग आर वर्किंग 150% ऑफ देयर एफिशिएंसी। अब देखिए यहाँ पे अपन ने लेट किया था कि 1 पर्सन की, जो 1 मैन है उसकी एफिशिएंसी कितनी, 1 है, ठीक है ना। तो 1 मैन है जो आपका एक दिन में 1 यूनिट वर्क करता, तो अपन ने एफिशिएंसी 1 मैन की कितनी, 1 यूनिट मानी थी। तो यहाँ पे देखिए आपको बोला है कि अपने पास में टोटल 100 मैन है, उनमें से आपको बोला है कि जो 30% मैन है, तो 100 का 30% कितना होता है, 30 मैन, वो अपनी एफिशिएंसी का 50% से वर्क करते हैं। 50% का मतलब अगर नॉर्मल एफिशिएंसी अपन ने लेट की थी 1, तो 1 का 50% कितना होगा, हाफ, यानी कि 0.5 से वो क्या करते हैं, अपना वर्क करते हैं। तो यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका जो उनकी एफिशिएंसी है 30% की, तो ये कितना होगा आपका 15। तो 30 लोग हैं जो आधे दिन में 15 यूनिट आपका वर्क करेंगे। अब पीछे रिमेनिंग कितने हैं, 70% है, वो अपना 150% से करेंगे। 150% का मतलब कितना होगा, 1.5 यूनिट। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे 1.5 से, तो कितना आएगा, 105 आएगा। अब देखिए 30 और 70 टोटल काम करेंगे, तो देखिए 30% कितना करते हैं, 15 यूनिट काम, और 70 करते हैं 105, और दोनों मिलके करेंगे कितना, 120 यूनिट वर्क करेंगे आपका। अब आपको पूछा कितने डेज़ में करेंगे, तो 3000 है टोटल वर्क, और ये काम कर रहे हैं 120 यूनिट, तो डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा, 25 डेज़ आएगा, और यही आपका आंसर है। तो टाइम एंड वर्क का आपका बेसिक सा क्वेश्चन है। उम्मीद है आपने यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखा होगा किस तरह से क्या होता है। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 कोसेंट्रिक। सबसे पहले देखिए कोसेंट्रिक का मतलब होता है एक के अंदर एक, यानी कि यहाँ पे अपने पास में 2 सर्कल है। पहला एक बड़ा सर्कल है और दूसरा एक आपका छोटा सर्कल है। अब एक बात ध्यान रखनी, इन दोनों का सेंटर सेम होता है, ठीक है
है ना, दोनों सर्कल का सेंटर सेम होता है पर रेडियस इनकी अलग अलग होती है। तो लेट कर देते, तो जो बड़ा सर्कल उसकी रेडियस कैपिटल आर है और छोटे की स्मॉल आर है। आपको बोला है कि इनका सम है एरिया का वो 176 है। तो देखिए नॉर्मल जो आपका सर्कल का एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे दो सर्कल है तो देखिए बड़े वाले सर्कल का होगा पाई आर स्क्वायर और छोटे वाले का होगा पाई आर स्क्वायर। दोनों का सम आपको दे रखा है कितना, 176। यहाँ से पाई कॉमन ले लेते हैं तो पाई का वैल्यू कितना होगा, 22/7। तो अंदर क्या बचा आपका, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बचा और वैल्यू है आपके पास में 176। यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना होगा आपका 8 और 8 7 आपका 56। इसका मतलब है कि जो दोनों रेडियस का स्क्वायर है उनका सम आपके पास में कितना आया है, ये आया है आपके पास में 56। अब आपको आगे बोला है द डिफरेंस इज़ 88 सेंटीमीटर। अब इन्हीं के एरिया का डिफरेंस है, तो एरिया का डिफरेंस है तो देखिए वापस यही करना है, सिर्फ प्लस की जगह अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आपका आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा और ये आपको दे रखा है 88। तो वापस सॉल्व करोगे यहाँ से तो कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 4 और कितना होगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये होगा आपका 28। तो अपने पास में दोनों रेडियस है और दोनों का क्या है, यहाँ पे आपका जो वैल्यू है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। आपको इनके रेडियस का डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस। तो रेडियस का डिफरेंस फाइंड करना है। तो मैंने आपको बोला था कभी भी ऐसे आए दो नंबर प्लस में और माइनस में आए तो उनकी वैल्यू फाइंड करनी, तो एक बार दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे तो आगे वाले की वैल्यू आएगी, हाफ करेंगे और माइनस करके हाफ करेंगे तो पीछे वाले की वैल्यू आएगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं। दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 84। तो यहाँ पे आर और आर कितना हो जाएगा, 2r। तो 84 को अगर अपन हाफ करेंगे तो कितना होगा आपका 42। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 42, अपने को रेडियस का बोला है तो यहाँ पे स्क्वायर की जगह अपन क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे। तो जो आर है वो कितना आएगा आपका, √42 आएगा। इसी तरह अगर दोनों को माइनस करोगे तो माइनस करोगे यहाँ पे तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, दोनों का डिफरेंस होगा आपका यहाँ पे ये होगा 14। पर अपने को सिर्फ स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर आपका रूट में चला जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, √14 होगा। दोनों का डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस ले लेते हैं अपन। तो हमेशा डिफरेंस होता बड़े में से छोटा माइनस करना। तो एक तो ये आंसर हो गया, या फिर दूसरा क्या करेगा, √14 कॉमन ले लेगा आपका। तो √14 कॉमन लेगा तो यहाँ से √3 - 1। तो दोनों आंसर आपके करेक्ट है, जो भी ऑप्शन में मिलेगा उसको टिक कर देना है और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका ड्रिल नंबर 6 के बेस्ट सॉल्यूशन। उम्मीद आपको समझ में आया होगा और यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है जब तक आपको इस साल अपनी ड्रीम जॉब नहीं मिल जाए। तो देखने के लिए थैंक यू सो मच, साथ में जुड़े रहिए एंड कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।